बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, शहर इक़्तिदार का मौसम तो ज़ाहिरी तौर पर काफ़ी खुशगवार हुआ है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है शहर इक़्तिदार में वो बढ़ता जा रहा है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक जानिब तो अदालती टोका चल गया है और पहला धचका लगा है मरियम सरकार को, क्योंकि 27 सीटें हुकूमती इत्तेहाद की पंजाब असम्बली में फारिग हो गई हैं और इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया है। अब इस सब के बाद जो सूरत हाल बनने जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है। इस सब के अंदर 14 तारीख बड़ी अहम है, ये आप अपने कैलेंडर्स पर मार्क कर लें, क्योंकि इमरान खान की एक बहुत बड़ी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। और क्या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेश होने जा रहे हैं, इस हवाले से चहमगोइयाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और लीगली काजी फाइज ईसा के पास बहुत कम ऑप्शंस होंगे कि वो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट आमद को रोक सकें। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी आग में कूद गई है और आज एक इंतहाई धमाका खेज करारदाद जो है वो मंजूर हुई है। और ये करारदादें जो मंजूर होती हैं ना, ये याद रखिएगा, इनकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत होती है, वैल्यू बहुत होती है, तो इसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जानिब 9 मई के हवाले से रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है। ये वही निगरान हुकूमत के दौर में काबीना की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने अदम एतमाद का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये गैर तसल्ली बख्श है। अदम एतमाद तो सही लफ्ज़ नहीं होगा, उन्होंने इसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। तो इस रिपोर्ट के मंदरजात बड़े हौलनाक भी हैं, ख़तरनाक भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पुलिस जो है ना, उसके झाके खोल दिए गए हैं और हर तरफ जो है मुल्क के अंदर, चाहे वकील एहतजाज करें चाहे किसान एहतजाज करें, अब तो यूं लग गया कि पुलिस इन्हीं कामों के लिए रह गई है। मुझे इस महकमे के अंदर जो ईमानदार लोग मौजूद हैं, जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म लेकर इस महकमे में आए थे, उनके लिए अफसोस भी होता है कि इस इदारे की इमेज जो है पुलिस डिपार्टमेंट की वो क्या रह गई है। अब आप ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने गजा मार्च के शुरका के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मतलब फॉर हेवन सेक, आप ना किसानों का एहतजाज बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है जी, उसमें हुकूमत को ख़तरा है कि जी निगरान जो है उनकी करप्शन सामने आ गई है। नंबर 2, आपको लॉयर्स के एहतजाज से भी मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो ये करते हैं अपनी जारियत और फस्तायत, लेकिन अब आपको इसराइल के खिलाफ एहतजाज से भी मसला है, तो फिर अब बंदा और क्या कहे इन्हें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सारी तवानाइयाँ सिस्टम की इमरान खान और पीटीआई और 9 मई पर ही हैं। तो अंसार बासी साहब, आपको पता है कि बड़े वाक़िफ़े हाल सहाफ़ी हैं और चीज़ों का इदराक रखते हैं और मुक़्तदरा जो है उसके मामलात को भी समझते हैं। तो अंसार बासी साहब ने एक्सक्लूसिवली इस खबर की तस्दीक भी कर दी है और ये रिपोर्ट, वैसे मेरे पास भी इसके कुछ मंदरजात कल से आ गए थे। कहते हैं कि 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबीना कमेटी जिसने इस वाक़े की तहकीकात की हैं को फराहम करदा शवाहिद को देखकर मालूम होता है कि फ़ौजी तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया। यानी कि इन हमलों के अंदर इमरान खान का सिर्फ किरदार नहीं बल्कि भरपूर किरदार था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कमेटी को दिखाए गए शवाहिद के मुताबिक हमलों की मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा शामिल थे। इससे मजीद पता चलता है कि इमरान खान ने मनसूबाबंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि अब तक की गई तहकीकात के मुताबिक 34 अफराद ऐसे थे जो सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे, पुरतशद्दुद वाक़यात और बर्बादी फैलाने की मनसूबाबंदी में फ़ाल किरदार अदा किया। इसके अलावा 52 अफराद ने मुफस्सल मनसूबाबंदी में किरदार अदा किया और 185 ने इस प्लानिंग पर अमल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिकमत अमली के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी से कई दिन कबल पार्टी के हामियों और मुसल्ला अफराद को पीटीआई के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले इलाकों, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुंचा दिया गया था और उन्हें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मामूर कर दिया गया था। उनके अखराजात पार्टी रहनुमा और हमदर्द बर्दाश्त करते थे। इन लोगों को पहले मरहले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मज़ाहमत और गिरफ्तारी की सूरत में आखिरी हरबे के तौर पर पुरतशद्दुद और बर्बादी फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ये देखिएगा, ये ज़हन में रखिएगा कि कैबिनेट जो है ना वो बड़ी ऑलमोस्ट एंडलेस पावर्स होती हैं आपकी कैबिनेट के पास। तो ये कैबिनेट की कमेटी है जिसने ये तहकीकात की और इन्होंने इस सब के अंदर ये कहा कि इन लोगों ने कई मौके पर इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर कामयाबी के साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ मज़ाहमत की। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये अफराद पहले से तयशुदा मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठे हुए और वहां पर खड़े हो गए थे ताकि पार्टी के दीगर कारकुनों को वहां से रैली की सूरत में ले जा सकें। शवाहिद से मालूम होता है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए इन लोगों के पास लाठियां वगैरह थीं।
सोशल मीडिया के जरिए इशारा मिलते ही इन लोगों ने हुजूम के जज्बात को मजीद भड़का दिया। हुजूम को जीएचक्यू और लाहौर में जिन्ना हाउस की तरफ ये लोग ले गए। इन मकामात पर मौजूद लोगों के बयानात रिकॉर्ड करने पर मालूम हुआ कि हुजूम में से आवाज़ें आ रही थीं कि मखसूस मकामात की तरफ मार्च किया जाए और मज़ाहमत करने वाली आवाज़ें खामोश कर दी जाएं। जैसे ही ये लोग मखसूस मकामात पर पहुंचे, इन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और दूसरों को भी इसमें शामिल होने की तरगीब दी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ी तफसीली और इसमें मजीद चीज़ें भी रिपोर्ट के अंदर हैं कि इमरान खान जो हैं वो तवील अरसे से फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी इक़्तिदार से बेदखली का कसूरवार ठहरा रहे थे और सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं की तौहीन और उनके साथ पार्लियामेंट में बैठने से भी मुसलसल इनकार कर रहे थे। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की भी ख्वाहिश का इजहार किया। सारा कुछ इसमें बताया गया है और 9 मई के वाक़यात मरबूत और मुनज़्ज़म और फ़ौज पर दबाव डालने के लिए तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत अमली का हिस्सा थे। ये इक़दाम रियासत, इसके इदारों, अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर बिलवास्ता दबाव डालने के मुतरादिफ था और इस सब के अंदर इन्होंने अब कानून साजी करने का भी इस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला कर लिया है। तो आप जरा अब इस रिपोर्ट के अलार्मिंग एस्पेक्ट्स को देखिएगा कि इसमें अल्टीमेट मास्टरमाइंड जो है और भरपूर किरदार, सिर्फ किरदार नहीं, इमरान खान साहब का भरपूर किरदार वाज़े हो गया। इमरान खान को बुलाए बगैर, सारे मामलात के बगैर कमेटी ने खुद से तहकीकात कर ली। मतलब ये वही बात है, बने अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें। आप मुद्दई भी थे और आप मुनसिफ भी बन गए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कसूरवार, मैं ये नहीं कह रहा खान साहब को मैं क्लीन चिट भी नहीं देता, एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने, तहकीकात करे और मैं समझता हूँ वो तहकीकात भी जैसे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पब्लिक दिखाई जाती है ना, वो उस तरह से दिखा दिया जाए ताकि कौम भी देख सके कि ट्रायल के दौरान क्या हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं केपी के अंदर और जो ये गवर्नर लेके आ गए हुए हैं। ऑल्दो अली अमीन गंडापुर ने ये बात कर दी है कि फिर मुझे कोई गद्दार ना कहे। वफाक को इन्होंने खबरदार कर दिया है कि अगर सूबे को हक ना दिया तो ऐसा इकदाम उठाएंगे कि कल हमें आप गद्दार ना कह दीजिएगा, फिर मैं पहले कह रहा हूं मेरे सूबे का हक दे दें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब केपी असम्बली इजलास बुलाने पर गवर्नर और वजीर आला केपी भी एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर इंस्टॉल इसलिए किए गए हैं कुंडी साहब कि वो सारे मामलात को बंद कर दें और निज़ाम जो है वो चलने ना दें। लेकिन वजीर आला की असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार पर स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया और रिक्विजिशन जो इन्होंने अपने अरकान बुलाने थे वो बुला लिए। जो बड़ी खबर है, जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि आज अली अमीन गंडापुर ने बड़ा इकदाम उठा लिया है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। यानी एक तरफ कैबिनेट कमेटी, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक सूबे के अंदर जो कैबिनेट है, जो आपकी पूरी की पूरी उस सूबे की असम्बली है, वो एक मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करती है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करके जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जबकि जुडिशल इंक्वायरी के लिए सीसीटीवी फुटेज का मुआयना करके तमाम फरीकैन के बयानात को कलमबंद किया जाए। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है और यह करारदाद पीटीआई के एमपीए मुश्ताक गनी ने पेश की। अब मैं आपको आगे का लायामल भी बता देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 9 मई के वाक़यात हुए, उनकी हद तक खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट जुडिशल कमीशन बना सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले भी इस हवाले से कहा था कि हम असम्बली इजलास जो है, असम्बली से हम ये ऑर्डर्स लेके, ताकि पावर हम अपनी शो कर सके ना, पहले यहां से हम मंजूर करेंगे करारदाद, फिर कैबिनेट उसके बाद अप्रूवल देगी। और इसीलिए शायद फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो ये इजलास नहीं बुलवाना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर बात है कंप्लीट गवर्नमेंट है उनके पास और खुली मेजॉरिटी है और केपी के अंदर आपको निज़ाम का भी पता है किस तरह से चल रहा है और किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर उनके जज्बात का भी पता है। तो वहाँ पर गवर्नर राज लगाने से पहले भी 1000 दफ़ा सोचना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मामला जो करारदाद वाला है, ये अल्टीमेटली जाकर पेशावर हाई कोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ये कह देगी कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। और केपी की हद तक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 9 मई पर बना दिया और इसी के अंदर चीज़ें सामने आ गई तो दिस वुड बी वेरी बिग। अच्छा वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 14 मई को नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी और आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें नोटिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब की दरखास्त थी बेसिकली नैब तरामीम के खिलाफ, तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है अब इमरान खान साहब की आई है। तो इसमें वकील ये कह सकते हैं कि इमरान खान जो कि इसमें अपील करने वाले हैं उसे तो बुलाया जाए ना, वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहता है। इमरान खान साहब इससे पहले आपको पता है कि अभी तक उन्हें मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। एक तस्वीर लीक हुई, वो भी अडयाला जेल के अंदर से, जो अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत बना दी जाती है इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए, उसके अंदर छुप के बनाई गई और वो तस्वीर भी पूरी कौम को हिला देने के लिए काफ़ी थी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब अगर पेश होते हैं, और अब तो वो ऑप्शन भी नहीं रहा ना कि आप छुपा के कमरा अदालत में ले आए मीडिया से दूर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई वैसे ही बराह रास्त नशर होती है। और अगर इमरान खान साहब के वकला ये दरखास्त दे देते हैं तो काजी साहब
आपके पास ऑप्शन वैसे कोई नहीं होगा। काजी साहब कर तो कुछ भी सकते हैं इस मुल्क के अंदर, वो काजी है ना, सब कुछ वही है, ऑल इन ऑल वही है। लेकिन ये नुकता आपने जहन नशीन रखना है कि ये मामला जो है, अगर इमरान खान साहब आ गए और उन्होंने वहां पर आकर कह दिया मैं रोस्ट्रम पर आकर बात करना चाहता हूं, और समाज जो है वो पूरी कौम ने देख ली, फिर किधर को जाएगा ये सिस्टम और निज़ाम, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अल्टीमेट ये जो काबीना कमेटी वाला मामला है ना, जो इन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट लाई है, इसमें राना सनाउल्लाह ने बता दी हैं चीज़ें। राना सनाउल्लाह ने इसे गैर तसल्ली बख्श पता है क्यों करार दिया कि इसमें सही तरीके से नहीं रगड़ा गया। और अब ये करने क्या जा रहे हैं इस कमेटी, अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने तहलका खेज रखी, इसकी रोशनी में पीटीआई की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला जो है वो इस वक्त किसी भी वक्त हो सकता है, मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से काम करने के लिए अपना इस्तेहकाक और अपना राइट खो चुकी है, ये कह रहे हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर जो रगड़ा लगाया इन्हें, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असम्बली के 27 मखसूस अरकान की नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमती इत्तेहाद जो है उसे बहुत बड़ा धचका लगा है। स्पीकर पंजाब असम्बली नून लीग के हैं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, चाहते ना चाहते हुए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। हुआ ये कि ऑब्वियसली उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि ये आ चुका है मामला, और जब ये रेज हो जाए, देखें ये रेज करना जरूरी होता है, और इसमें मैं समझता हूं कि अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब जो हैं उन्हें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वहां पे खड़े होकर ये नुकता रेज किया। और ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहां पर ऑन द फ्लोर डिस्कस हो गया, स्पीकर उस पर एक्ट करने का पाबंद है। तो खवातीन और अकलियतों की ये 27 मखसूस नशिस्तें इजाफी जो पीटीआई की थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, और इन्हें खैरात में दे दी गई थी हुकूमती इत्तेहाद को, वो इन्होंने मुअत्तल कर दी। और मुअत्तल अरकान में 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान शामिल हैं। मुअत्तल खवातीन अरकान में नून लीग की 21, पीपल्स पार्टी आईपीपी और काफ लीग की एक रुकन शामिल हैं, जबकि मुअत्तल अकलियती अरकान में नून लीग के 2 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन शामिल हैं। यानी अब अगर पंजाब असम्बली में हो गया है तो कौमी असम्बली में तो राजा परवेज अशरफ साहब के पास ऑप्शन ही महदूद है। ही इज गॉट नो ऑप्शन अदर देन इनकी जो वो है रुकनीत मुअत्तल करने की एमएनएस की भी। तो केपी असम्बली वाले ठीक रह गए थे, उन्होंने हल्फ ही कोई नहीं लिया। इस वजह से सेनेट के इंतखाबात भी रुके हुए हैं। 1-2 सेनेट की नशिस्तों का डिफरेंस पड़ सकता है ना। तो अब ये भी होगा कि जब ये फैसले मजीद होते हैं, और अभी तो ये हुआ है कि ये सीटें इनसे तो लो ना जिन्हें आपने इजाफी दे दी, अब पीटीआई को मिलना या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना, वो अब एक नेक्स्ट फैसला होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।